किसी वेले सलाह दी सी ते जिन्हां लोकां नाल तू पंगा लैण लग्या पहलां उन्हां दा इतिहास पढ़ लै। वो कदी पिछे नहीं मुड़िया करदे और ये गल तुसी सिद्ध कर दी। अज तक असी अपने उन्हां बच्चों दियां जमानतां कराउण लगे हुए हैं, जेलों चों कढाउण लगे हुए हैं, जिहड़े सिर्फ जोश जोश विच आके दिल्ली दे अंदर चले गए सी। मैं सारी गल सही सही नहीं दस सकदा तुहानूं, पर एडी क गल कह सकदा भी तुसी जित दे नेड़े पहुंच चुके हो। वो कह रहे सी दुनिया च एक मशहूर है, मोदी है तो मुमकिन है। इनू भी झूठ तुसी साबित कर दोगे। होर 2-4-10 दिन की खेड है। बड़ा घंटा घंटा आके मेरे को लाउंदे ने उन्हां यूनिवर्सिटियां तो इसदा मतलब तुसी बहुत वड्डा आउण वालियां पीढ़ियां लई सदियां लई इतिहास लिख रहे हो। तुसी रेलां भी रोकियां, जिहड़े मुसाफर सी उन्हां नूं लंगर छकाया, उन्हां नूं मिठाइयां वंडियां ते जाके हथ जोड़े भी साडी वजह करके तुहानूं कष्ट होया, उहदे लई माफी दिओ, आ लंगर छको। किसान अंदोलन पंजाब तो हुंदा होया अज दिल्ली दीयां सरहदां ते भी जारी है। आए दिन किसान आगू महापंचायतां कर रहे ने तां जो किसान अंदोलन नूं होर भी मजबूत बनाया जा सके। अजिहे च सिंघू बार्डर दी स्टेज तो अज किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने अंदोलनकारियों नूं मुड़ तों शांति बनाई रखण दी अपील कीती है। इस दौरान राजेवाल ने नौजवानों नूं जोश च होश ना खोण दी गल भी आखी है। उन्होंने कहा कि हालांकि 26 जनवरी नूं किसान अंदोलन नूं थोड़ी ढाह जरूर लगी सी, पर अज मुड़ तो किसान अंदोलन अपनी जित वल अगे वध रहा है। सब तो पहला फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तुहाडे कोलों खिमा मंगनी बनती है। कुछ दिन गैर हाजिर रहे, गैर हाजिर इस करके नहीं भी कोई काम नहीं किया। ड्यूटी लग जाती सी, कदी हरियाणे च, कदी राजस्थान च, कदी यूपी च। हर रोज महारैलियां चल रही सी। तो क्योंकि बहुत दिन लंघ गए सी, तो इसलिए अज उचेचे तौर पर तुहाडे दर्शन करने लिए आया। काम हाले भी उस तरह है, क्योंकि अंदोलन अपने जोबन ते है। इस वेले मैनू इस गल की खुशी है, और साडा जिहड़ा खासा है पंजाबियों का, हरियाणे वालों का सी, दोवें भरा दोवें सूबे किसी वेले साझा पंजाब सी, हिमाचल भी साडे विच होया करता सी। साडी कल्चर इक्को जी है, इक्को सभ्याचार दे मालक हाँ। और असी साडे बारे एक गल मशहूर है भी जे कोई कदम पुट लई असी पिछे मुड़ना नहीं जानते। मोदी सरकार नूं उहदे कुछ सलाहकारां ने किसी वेले सलाह दी सी ते जिन्हां लोकां नाल तू पंगा लैण लग्या पहलां उन्हां दा इतिहास पढ़ लै। वो कदी पिछे नहीं मुड़िया करदे और ये गल तुसी सिद्ध कर दी। अज अंदोलन दुनिया का नवेकला अंदोलन हो निबड़िया। दुनिया के किसी कोने च भी एडा लंबा समा अंदोलन किते नहीं चलिया। दुनिया के किसी कोने च भी एडी वड्डी गिणती विच लोकां ने अंदोलन विच शमूलियत नहीं की। किसी भी कोने विच इन्ना शांतमई अंदोलन नहीं चलिया। साडे इस खिते विच भारत विच खास तौर पे इस अंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई वेले जिन्हां लोकां ने आज़ादी लैके दिती, उन्हां दे पाए पूरनिया ने शांतमई अंदोलन चलाउण दा कंसैप्ट होर पक्का कीता है। तुसी शांतमई रहे हो, एडी वड्डी गिणती शांतमई रहे हो। इहदे पिछे कोई शक्ति है जिन्हें सानू सारियां नू समत बख्शी। असी अपनी जिम्मेवारी का एहसास किया। एक समा आया, मैं हर रोज तुहानू इको बेनती करया करता रहा। जदों तो 3 महीने पहला आया उदों तो अज तक, अज भी वही मैं दोहरावांगा भाई जे शांत रहोगे तुसी जितोगे, जे हिस्सा लियाओगे तो मोदी जितेगा।
इस गल विच इस कंसैप्ट उत्ते अज होर मोहर लग जाती है। असी पिछले दिनी देख लिया जदों साडा मोर्चा शिखर ते गया सी, एनटीसी ते पहुंचा सी, उदों जोश और होश का सुमेल जिथे ना रहा उत्थे असी सजा भुगती। अज तक असी अपने उन्हां बच्चों दियां जमानतां कराउण लगे हुए हैं, जेलों चों कढाउण लगे हुए हैं, जिहड़े सिर्फ जोश विच आके दिल्ली दे अंदर चले गए सी। खैर गलती जवानी विच गलती हुंदी है, जोश वध हुंदा है। मैं जदों मेरे कोल कोई साडे बच्चे आउंदे ने, मेरे नाल गल करदे ने, नौजवान आउंदे ने, मैं उन्हां नूं इक्को गल कहा करदा भी पुत्रो होश विच रह के फैसले ठीक हुंदे ने। जदों तुसीं गुस्से च आ गए, गुस्से च आके दिमाग उबलण लगदा है तो उखड़ जाता है, तुसीं ठीक फैसला नहीं ले सकते। जिंदगी च जदों तुहाडा लड़ाई झगड़ा किते भी हुंदा, पिंड च हुंदा है, वो उदों हुंदा है जदों तुसीं उबलण लग जांदे हो, दिमाग उबलण लग जांदा, उबाले खांदा है, फिर होश गवा बैंदे हो जोश विच, गुस्से च। गुस्सा और जोश कदे ठीक फैसला नहीं लैण दिंदा, उहदे च हमेशा गलत फैसले हुंदे ने। उदों ही पता लगदा है जदों उहदा नतीजा निकलदा, किसी दा कतल हो गया, किसी दी बांह वड्डती, किसी दा कोई भरा अड्ड हो गए, तो फिर बाद च पता लगदा भी मैं जे उदों थोड़ा जिहा चुप रहिंदा, जे अपने आप ते कंट्रोल रखदा तां इहदा नतीजा ठीक निकलना सी। तो खैर तुसी सरकार दी एक साजिश सी, उस साजिश के अधीन एक सट वजी, पर अज मुड़ के फिर मोर्चा अपने पैरों सिर होया। उहदे लई सब तो वध सेहरा जिहड़ा है वो साडे हरियाणा दे भरावां नूं जांदा है, दूजे नंबर ते यूपी वालियां नूं जांदा है, जिन्हां ने असीं एक सदमे च सी, सानूं आके बांह फड़ के खड़े कीता। उस वेले स्थिति ऐसी सी 27 और 28 तारीख नूं जदों वड्डी गिणती च हरियाणे चों साडे भरा आए, असीं हौसले च आके फिर खड़े हो गए। अज मैं तुहानूं इन्ना कह सकदा, मेरे ते एक वड्डी जिम्मेवारी है, मैं सारी गल सही नहीं दस सकदा तुहानूं, पर एडी क गल कह सकदा भी तुसीं जित दे नेड़े पहुंच चुके हो। मेरे साथी, मेरे अजीज मनजीत सिंह राय इहो गल तुहानूं कह रहे सी, पैर पैर ते जिते हो, एक एक कदम अगे वधाउंदे जांदे हो, तुहाडी जित होर वड्डी हुंदी जा रही है। और हुण मैनूं लगदा जिहड़ी गल वो कह रहे सी दुनिया च एक मशहूर है, मोदी है तो मुमकिन है, इहनूं भी झूठ तुसीं साबित कर दिओगे। होर 2-4-10 दिन की खेड है। पर एक गल बहुत जरूरी है, हुण हाले साडे कोल मार्च का महीना ऐसा है, ये ठीक है काम थोड़ा बहुता शुरू हुंदा है। इस गल की भी तसल्ली है भी पिंडां विच पंचायतां ने मते पाउणे शुरू कर दिते हैं, भाईचारे ने भाई हर घर का बंदा जाएगा ते 10-10 दे जथे इत्थे नूं भेजने शुरू करते। जदों वो 10 दिन रह के वापस जाता, नवां जथा आ जाता है, इहदे च कोई दो राया नहीं। पर हुण 10 दिन दी सीमा भी उड़ा दी है, पिंड विच उन्ने एक बंदे रखी है जिहड़े पिंड दी खेती सारी सांभ लैण, बाकी सारे इत्थे आके बह जाण। मोदी दे सिर ते बैठण वाली गल है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी विच सिरां दा मुੱਲ हुंदा है। किन्ने लोग किहड़े काज लई इकट्ठे होए ने, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ 'ਚ ਡਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਹੈ। ਆਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ जिथे 4-5 हज़ार बंदा इकट्ठा लगातार बैठा रहे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ मेरे को आउंदे ने
उन्होंने इस अंदोलन ते खोज करनी शुरू कर दी। लिखारियां ने किताबां लिखण की तैयारी कर ली। बड़ा घंटा घंटा आके मेरे को लाउंदे ने उन्होंने यूनिवर्सिटियां तो यदा मतलब तुसी बहुत वड्डा आने वाली पीढ़ियां लई सदियां लई इतिहास लिख रहे हो। जिवें मनजीत सिंह होरी कह रहे सी, बिल्कुल दुरुस्त है। कोई समा होएगा जदों तुहाडियां अगलियां पीढ़ियां कहा करनगियां भी साडे परिवार चों साडा दादा बैठा सी उत्थे मोर्चे च, साडे परिवार चों साडा चाचा बैठा सी, साडा मामा बैठा सी, असीं सारा टब्बर बैठे सी। ये कहा करनगे मान नाल, क्योंकि दुनिया च इदां दा अंदोलन कदी चलिया ही नहीं और दुनिया च इन्ना अंदोलन कदे सफल होया ही नहीं। तुसी मोदी दा हिंदुत्व का एजेंडा बुरी तरह फेल करता। अरबां रुपया खर्च कर रही सी भाजपा, भाई हिंदुत्व का एजेंडा चला के बाकी सारिया कौमां नूं खत्म कर दिता जाए ते कल्ले हिंदू दे सिर ते इत्थे 40 साल राज किया जाए। कहंदे सी ओ, कहंदे सी। जदों तुसी पंजाब, हरियाणा, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और देश के कोने कोने तो आए किसानों ने मोढे नाल मोढा जोड़ के अंदोलन लड़ना शुरू किया। मोदी का हिंदुत्व का एजेंडा पैरां हेठ रोल के मार खत्म करता। अज ये अंदोलन सारे देश च है। तुसी पिछले दो तीन प्रोग्राम ऐसे दिते ने जिन्हें यह सिद्ध किया है भाई सारा देश इस अंदोलन में भावें आपो अपने सूबे च बैठा है पर उहदी आत्मा इस अंदोलन नाल जुड़ी हुई है। जदों तुसी भारत बंद का सद्दा दिता, भारत का रोड ब्लॉक का सद्दा दिता, मेरे को एक अधिकारी आया, वो मैनू कहंदा जी हुण तक की रिपोर्ट ये है भी सारे देश में 3000 तो वध थावां ते हजारां की गिणती च लोग इकट्ठे हुए ने, किते घट हुए ने वध गिणती ते और इकट्ठे होकर सारिਆਂ ने पीसफुल 21 सूबे दे विच रोड ब्लॉक किया है। ये कोई छोटी गल नहीं। जिदन रेल रोको सी उहदा तां मेरे सामने नज़ारा ही हो रहा है जो तुसी पेश किया। दुनिया ने एक नवा राह दिखा दिता। तुसी मान कर सकते हो। तुसी वो एडी वड्डी निमरता। तुसी रेलां भी रोकियां, जिहड़े मुसाफर सी उन्होंने लंगर छकाया, उन्होंने मिठाइयां वंडियां ते जाके हाथ जोड़े भी साडी वजह करके तुहानू कष्ट होया, उहदे लई माफी दिओ, आ लंगर छको। हाथ जोड़े भी तुहानू कष्ट होया, तुहानू देरी हुई, आ मिठाई छको, आ लड्डू छको, आ रसगुल्ले छको। हर जगह तुसी नवीं फिरत पाई। इस अंदोलन तो बिना किसी के हिस्से इहो जिहा इतिहास नहीं होएगा। सिर्फ तो सिर्फ तुहाडा अंदोलन है जिन्हें नवीं फिरतां पाईयां और लोगों ने खिड़े मत्थे देरी नूं प्रवान किया भी असीं भी हिस्सा पाया अंदोलन च। मोदी सरकार अज बुरी तरह फंसी हुई है। सारी दुनिया चो दबाव पैन लगे है, यूनाइटेड नेशनस तो दबाव पैन लगे है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों दबाव पैन लगे, उन्होंने तो सवाल करते हैं और इन्होंने तो पाबंदी लाई हुई है भी तुहानू आके तुहानू कुछ कह नहीं सकते। खोछे हथकंडिया ते आई है सरकार भी इत्थे दे लोकल लोग दिल्ली के लोग इन्हां नाल नाराज होण, आले दुआले दे हरियाणे के लोग इन्हां नाल नाराज हो जाण। आ तुहाडे दिल्ली नूं जाण वाले रस्ते खाइयां पुट के बंद करते लोकां नूं तंग करन लई। तुसीं नहीं कहा इन्हां लोकां नूं तुहाडे नालों तोड़न लई और फिर बारे बारे जाइए साडे भाईचारे दे हफ्ते तो बाद हो गया खाइयां पट्टियां नूं साडी आपस में प्यार उस तरह बनया होया। कोई दिल्ली वाले साडा विरोध नहीं करते, कोई हरियाणे वाला साडा विरोध नहीं कर रहा। इन्होंने दुनिया में नवा इतिहास रचता गंद पाउण दा। इन्होंने किल कड्डे, तुसीं फुल लाते। मैं आ रहा सी और मैं देख रहा सी उत्ते साइड ते साडे बच्चे वो की कहते बाड़ ला रहे ने, बूटियां दी फुलदार बूटियां दी बाड़ ला रहे ने, बगीचे बना रहे ने, पार्क बना दिता। और मैनू लगता है जिदन अंदोलन जित के जावांगे तो 2 महीने सरकार नूं इहनूं फिर ठीक करन नूं लगणगे।
ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੇਰ ਉਕਸਾਹਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਫੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਕਸਾਹਟ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਅਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਉਕਸਾਹਟ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਸੀ, ਐਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਖਾ ਪੀ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁਲ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਇਹ 2 ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪੈਟਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕਣ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਹਾਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 5000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 10000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ
जे अज राइज किया क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा उधर नूं बदलण लगे ने, हुण उन्हां दे हत्थ सारा कुछ देण लगे ने। तेल सैक्टर अंबानिया दे हत्थ च, डिफेंस अंबानिया दे हत्थ च, ते कम्युनिकेशन अंबानिया दे हत्थ च, बड़े सैक्टर अंबानिया दे हत्थ च, लाखां करोड़ दी जायदाद अडानिया दे हत्थ च, रेलवे एयरपोर्ट हुण तुहाडी खेती अडानिया दे हत्थ च। एक अद्धे नूं होर बिल्ड कर लेणगे जिहड़ा चोणां ते खर्चा करदा है। असल कहानी तो यह है ना, ये आपो विच गिव एंड टेक है। उन्होंने कहते चोणां वेले शराब भी मंगते ने, चोणां वेले ये पैसे भी मंगते ने, चोणां वेले ये पार्टीबाजी भी बना के रखनी उहदे ते भी खर्च आउंदा है, इन्हां च धड़ेबंदी तकड़ी होवे उहदे लई खर्च आउंदा है। इहदे लई पैसा तूं दे, राज भाग असीं करांगे और पालिसियां तेरे हित च बनावांगे। समझौता तो यह है। जे समझौता ना हुंदा 74 साल बाद देश की आज़ादी तो अज इत्थे कोई गरीब नहीं सी रहना चाहिए। मैं बहुत सारे दुनिया के देश देखे है। मैं जो जाके पहली बारी आया इत्थे, मैनू एयरपोर्ट के साडे एक हरियाणे तो मेरा एक दोस्त सी, उहदा बेटा इमीग्रेशन च अफसर सी। मेरा पासपोर्ट जो मोहर जी लाउंदे ने रख के बह गया, देख के कहंदा अंकल की देख के आए हो बाहर। मैं कहा मैं तू पहले मेरी मोहर ला, मैं जावां। वो ना हटिया। मैं उन्हें इको गल कही, मैं कहा मैनू लगता है कुदरत ने जिहड़े डिवेलप कंट्रीज ने उन्होंने साडे जिन्ना नहीं दिता, कुदरत ने सानू बहुत कुछ दिता, पर उन्होंने लीडरशिप चंगी देती। चंगी लीडरशिप ने हर सुख सहूलत हर बंदे लिए पैदा करती। सानू कुदरत ने बहुत दिता, पर असी लीडरशिप साडी माड़ी सी, जिहड़ी इत्थे दे मनुख नू रोटी कमाउण दे योग भी नहीं बना सकी। है ही जिन्ने आ सूरज है, धुप जिन्नी तुहाडे कोल है, असीं अंदाजा नहीं लाउंदे। कुदरत ने बख्शिया है। तुहाडे खाण वालियां चीज़ां दा स्वाद अलग है। तुहाडे बाहर बैठे होणगे रिश्तेदार, उन्होंने पूछो एडा वड्डा प्याज मिलदा, स्वाद है ही नहीं। गोभी का फुल एडा वड्डा स्वाद है ही नहीं, किसी चीज़ का स्वाद नहीं, ना कोई उन्होंने सेब का स्वाद तुहाडे वर्गा। ये इस करके अभी कुदरत की बख्शिश तुहानू वध है, पर लीडरशिप सानू बहुत माड़ी मिल गई। लीडरशिप माड़ी मिली, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ है कि अज ये जिहड़ा दावा करते हैं ना भी असी अनाज विच सरप्लस हो गए, ये झूठ बोलते हैं। जिहड़े मर्जी जिहदे मर्जी राज भाग हथ दे दिओ, ये सारे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का ठेका लिया। असलीयत यह है भी देश की आबादी का एक वड्डा हिस्सा ਉਹਦੀ परचेजिंग पावर नहीं है, खरीद शक्ति है नहीं, ਉਹਦੀ जेब च पैसा ही नहीं। गोदाम भरिया है, मेरी जेब च पैसा नहीं, मैनू ਉਹਦਾ की लाहा। मैं मुल लेके खा नहीं सकता, मेरी जेब च कुछ नहीं, मैं किते मंग के ही खावांगा। जब मेरी जेब च कुछ नहीं, ना मेरे को कम है, ना मेरे को कोई साधन है, मैं किते गुरु घर जाके लंगर छकांगा, किसी मंदिर अगे बैठांगा, किसी मस्जिद अगे बैठांगा, फिर मैं उत्थे जाके मंगागा। इन्होंने मंगते पैदा किए। दस दी कि किसान खेती कानून रद्द करवाउण दी मंग ते अड़े होए ने। उन्हां वल्लों केंद्र सरकार तो MSP ते कानूनी गारंटी दी भी मंग कीती जा रही है, पर उत्थे ही लगातार केंद्री मंत्री खेती कानूनां नूं किसानां लई फायदेमंद दस रहे ने ते दूजे पासे किसान भी दिनों दिन संघर्ष नूं तेज करके जिੱਤ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ दावा कर रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।